मजबूरी इंसान को बाबा बना देता है, मजबूरी इंसान को बदमाश बना देता है, मजबूरी ही सब कराता है। जी। अब मोदी जी ने तो 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले रखा है। कैसे हम बता दें कि ये देश को महान बनाएंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम खाली सीताराम करते हैं जी। और मुसलमान लक्ष्मण को भी साथ में ले लेता है। जी। सा से सीता, स से सीता, ला से लखन, ल से लखन, और माँ से है राम, माँ है से सलाम। अगर इस देश में मुसलमान न होते जी तो आज के 40 साल पहले भुखमरी आ गई होती। जी आज किसान का हाल देखो क्या है सारे इंडिया में। जी कोई ऐसा गांव नहीं जहां तबाही न मची हो। जी। अरे न्यायपालिका को सुधारे जोगी जी, जो आज 70 साल से मुकदमे लंबित है उनको तीन महीने में खत्म कराऊं। न्यायपालिका को सुधार करें। सुधार क्या क्या कहने के लिए किस शब्दों का मैं प्रयोग करूं, हमारे शब्द ही नहीं। श्री प्रधानमंत्री जी के जगह पे आपको रखा जाए तो आप किस तरीके से देश चलाएंगे? अरे देश 3 महीने में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। जवाहर रोजगार योजना पूरे भारत की बंद, पूरा चंबल घाटी 6 महीने में प्लेन। जय गंगा मैया। मित्रों, अभी हम इस समय त्रिवेणी घाट के पास में हैं। जस्ट बीच में 72 सीढ़ी भी है और 72 सीढ़ी और त्रिवेणी घाट के बीच में ही हैं। और बाबा से एक बार फिर बात करते हैं आप सभी। जय गंगा मैया। बाबा, आपसे यह बात करना चाहते हैं कि अभी तक आप इतने दिनों में कुछ शोध किए हैं जो कि जिसकी समस्या 5-6 महीनों में टल गई हो। समस्या नहीं टली है लेकिन उसका समाधान हुआ हो। समस्या का समाधान एक शब्द मेरे दिमाग में गूंजा जी। कि जो इस्लाम में कहते हैं सलाम। जी। तो सलाम शब्द का अर्थ निकालने में हमको 6 महीने लग गए। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सोचता रहा सलाम है क्या, सलाम क्यों किया जाता है, ऐसा। तो सलाम का सीधा समीकरण हिंदू भी सुन ले, मुसलमान भी सुन ले। जी। हम खाली सीताराम करते हैं जी और मुसलमान लक्ष्मण को भी साथ में ले लेता है। जी। सा से सीता, स से सीता, ला से लखन, ल से लखन, और माँ से है राम, माँ है से सलाम। सलाम। अरे वाह, ये तो बड़ा ये कितना गूढ़ शब्द है ये। जी। हम लोग तो पहले अरे सलाम तो खाली मुसलमान करते हैं, ये है वो है। फिर इस पर हमने खोजना शुरू किया, छाँट करके दिमाग पर। एक दिन 3:30 बजे रात को उत्तर निकली गया। अच्छा। हाँ, कि सा से सीता, ला से लखन, माँ से है राम, वो है सलाम। सलाम। और जब सबको सलाम है तो राग दोष है ही नहीं। जी जी, तब तो कोई राग दोष है ही नहीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जी। एक मुसलमान देश का बुराई करता हो बताओ? एक मुसलमान, कोई नहीं करता था जी। उन्होंने जब देश की सत्ता छोड़ी है जी तब अटल जी ने क्या कहा था? आज मैं राष्ट्र को संबोधित करता हूँ जी कि आज हमारा भारत किसी भी विश्व के राष्ट्र का 1 रुपए का कर्जदार नहीं है। जी। अगर ये बात झूठ होती जी तो विपक्ष उनका मुंह पकड़ लेता, वाजपेयी जी क्या कर रहे हो। जी। अब मोदी जी ने तो 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले रखा है। कैसे हम बता दें कि ये देश को महान बनाएंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी। अटल जी ने चतुर्भुज सड़क योजना चलाई। अटल जी ने एक योजना दिमाग में उनकी और थी, अगर दोबारा सरकार बनती कि एक सूखी नदी को बर्फीली नदी से जोड़ दिया जाए। अच्छा। पानी की समस्या खत्म हो जाए। पानी की समस्या। गंगा को जो है चंबल से जोड़ दिया जाए, चंबल को बेतवा से जोड़ दिया जाए। इस तरीके से चारों तरफ जो पानी सीधे समुद्र में जाता है वो चारों तरफ देश में घूमता हुआ जाए। जी। जो हमारी पानी की समस्या हल हो जाए। जी। उस पर नहीं अमल किया। ये अटल बिहारी जी का सपना था। जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने गंगा एक्सप्रेस हाईवे पास किया। जी। हमारी प्रेजेंट सरकार ने, जी, मायावती जी ने उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास की सोच रही थी। जी। इन्होंने क्या किया? गंगा जी से 35 किलोमीटर दूर कर दिया, यानी 6 लाइन हाईवे के उस पार से इस सरकार ने निकाला है। जी। सड़क ले जाए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस हाईवे नाम हटा दें, नहर हाईवे नाम रखें, कहीं सड़क ले जाए। विकास हो भारत का कहीं से हो, कहीं से भी हो, लेकिन गंगा एक्सप्रेस हाईवे नाम न रखा जाए। जी। इस बात से हमको नफरत है। जी। तो ये सब है राजनीतिक चर्चा में। हमको संतों को ज्यादा मतलब रखना नहीं चाहिए, लेकिन बात आ जाती है तो आदमी बोल देता है जो दिल की। कोई नहीं। और अगर इस देश में मुसलमान न होते जी तो आज के 40 साल पहले भुखमरी आ गई होती। जी। आज किसान का हाल देखो क्या है सारे इंडिया में। जी। कोई ऐसा गांव नहीं जहां तबाही न मची हो। जी। पहले हम लोग मक्का बोआते थे, निराई गुड़ाई करके काट के ले आते थे, एक बछड़ा छूट जाता था, दिन भर ढूंढते थे। अब तो
दूध खा लिया, गाय छोड़ दिया। जी। कहते टिकट बनवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे, ये करे, कितने भी गौशाला बनवा ले, जी लेकिन बिना उनके सहयोग के देश उन्नत करने वाला नहीं। कहे लिए उल्टा पुल्टा स्पीच देते हैं। भारत है, भारत रहेगा। जी जी जी। कोई भी मुसलमान हो क्या उस पर लिख देगा मुस्लिम कंट्री, उस पर ना लिख देगा भारत ऐसा पहचान पत्र। नहीं, आईडी मैं कार्ड में जो है पहचान पत्र इंडिया। बाबा मैं ये कह रहा हूँ कि लोग हिंदू राष्ट्र की माला जप रहे हैं, तो अरे भैया उसमें इसमें कौन सी नई माला जप रहे हो? तो हिंदू राष्ट्र है ही, भारत धर्मनिरपेक्ष चलाते हैं, सभी का स्वागत है। जी 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 सभी अपना अपना करें। जी जी जिस देश में यहाँ तो ये होना चाहिए था कि 5 वक्त की अजान भी होगी, 5 टाइम घंटी भी बजेगी, जी जी और सुधार भी होगा। जी है? बहुत हमको अच्छा। अगर सारे विश्व पर राज करना है तो विश्व की भुखमरी मिटानी होगी। जी हमारे एक सरकार को और फैसला लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी बाहर का टूरिस्ट आए जी उससे हाफ रेट में भोजन करवाना चाहिए, 100 रुपए में कहीं भी भोजन कर ले। जी ये भी बात है, मनमानी होटल वाला पैसा ले रहा है, मनमानी लेता है, घर जानी करता है। हाँ, अगर विदेशी है तो उसको 20 रुपए की चाय 10 रुपए मिलना चाहिए। ये सुधार होना चाहिए, तब देश उन्नति करेगा। जी ऐसे थोड़े हम चिल्लाते घूमे हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। बड़ा नहीं, बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता बड़ा है। सोचना पड़ता है। जी जी जहाँ की ने गंग नहर का निर्माण करवाया उस समय इतना विज्ञान नहीं था, अधूरी पड़ी रही, जी जिसका जो है हरिद्वार से शिलान्यास हुआ है। जी 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 आप नेट में देखिए। हाँ हाँ हाँ, तो गंग नहर को पूरा करा के राजस्थान लिया जा रहा था, तुम उसको राजस्थान तक ले जाओ। ले जाओ और क्या। है? चंबल घाटी को प्लान करके एक नया स्टेट बसाओ। जी है? ये करना चाहिए, विकास की बात करो। जी ये हिंदू वो मुसलमान वो सिख वो ईसाई, अरे भारत की 4 औलादे हैं। हमको तो गर्व है इस बात का जी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब चारों मुट्ठा बांध देंगे तो सारे विश्व पर हम शासन करेंगे। जी ये बात क्यों नहीं सोचते हो? ये सोचते हो उसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। अरे गाली थोड़ा ही देता, नमाज पढ़ता पढ़े अपना। जी हमको जब गाली देगा तब निपटेंगे, तब गोली मारो। जी अरे भाई खुदा से इबादत करता है कि हमको अमन चैन दो, जी गाली थोड़ा ही देता है। मंत्री जी को 80 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, हमें बनाया नहीं। जी तो देश की जनता जैसे देश चलाएंगे वैसे चलेगा, जैसे उनको बागडोर दी गई वैसे चलेगा। अटल जी ने खुद ही कहा था कि कांग्रेस की कृपा से मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, हमारे परिवार ने हमको प्रधानमंत्री बनाया है। जी श्री प्रधानमंत्री जी के जगह पे आपको रखा जाए तो आप किस तरीके से देश चलाएंगे? अरे देश 3 महीने में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जवाहर रोजगार योजना पूरे भारत की बंद, पूरा चंबल घाटी 6 महीने में प्लेन। जी और जितना इधर उधर का लहा बहा है वहाँ गंदे कपड़े पहन कर घूमना वर्जित। जी ये करते। G20 के लिए हम खाली ऋषिकेश में घूम रहे, एक नया इतिहास लिखते, जी वहाँ व्यवस्था करते जी हैं। 6 महीने पहले से तैयारी करते हुए एक नई जगह बनाओ। जी दिल्ली को क्यों मुख्यालय रखा जाए, जनता को वहाँ से रिफर कर दिया जाए। जी हैं क्योंकि आप यूपी से निवास करते हैं, तो देखा जाए तो यूपी में इस समय क्राइम बहुत कम हो गया है। अरे न्यायपालिका को सुधारें जोगी जी, जो आज 70 साल से मुकदमे लंबित है उनको 3 महीने में खत्म कराऊं। न्यायपालिका को सुधार करें। सुधार क्या क्या कहने के लिए किस जी, शब्दों जी, का जी। मैं प्रयोग करूं, हमारे शब्द ही नहीं। जी 50 साल से लोग दौड़ रहे हैं, जो लड़के जवान पैदा हुए थे जवान हो गए, मुकदमा दौड़ते दौड़ते आज भी खत्म नहीं है। माफिया बन रहा, तो माफिया की जड़ का तो पता लगाओ। बेचारा क्यों इतना परेशान हुआ कि उसने राइफल उठा ली, जी क्यों इतना उसका घर घेरा गया कि उसने जो है क्राइम पर अपना निगाह डुला लिया। जी। आसानी से क्राइम लाइन में कोई नहीं जाता। किसी हाँ, आप माफिया से चुपचाप अकेले में बात करिए, हाँ हाँ तो कुछ उसकी न मजबूरी वहाँ खींच के ले जाती है। कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं बहुत इंसान मजबूरी की। होती है। मजबूरी इंसान को बाबा बना देती है।